पार्ट 4 के शुरुआत में दिखाते हैं बोरा अब तायसन कंपनी में इंटरव्यू देने आई होती है और ये कंपनी ताजुन ने ही उसे रिकमेंड करी होती है। अब यूजन कॉल करके बोरा को पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो बोरा कहती है कि मैं तायसन कंपनी आई हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। और यहाँ बोरा का इंटरव्यू स्टार्ट होता है और जब वो इंटरव्यू दे रही होती है तो वहाँ यूजन आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम वाइस मिनिस्टर के पीछे क्यों पड़ी थी और तुम क्यों उनसे माफ़ी मांगोगी, गलती तो मेरी थी ना। ये सुनकर बोरा हैरान। फिर यूजन उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है और जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे उनसे कहता है कि ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉई है और सबके सामने से उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है और बताता है कि वाइस मिनिस्टर ने अपना मन बदल लिया है और डीएस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। तो ये सुनकर बोरा बहुत खुश होती है और फिर यूजन बोरा से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से बोरा का फाइनल इंटरव्यू छूट गया था, लेकिन माफ़ी मांगते टाइम भी उसका एटीट्यूड वहीं का वहीं होता है। तो बोरा कहते हैं कि ठीक है, मैंने माफ़ किया। फिर यूजन कहता है कि जब तक डीएस प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तब तक तुम नेक्स्ट इन की एम्प्लॉई हो। बोरा कहती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब पसंद नहीं, मैं अपना इंटरव्यू देने जा रही हूँ वापस। अब उसको जाते हुए देख यूजन उसे परमानेंट एम्प्लॉय का कार्ड दे देता है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है। और यहाँ तायजुन को पता चलता है कि यूजन ने तायसन कंपनी में क्या कारनामा करा है और उसके बाद बोरा अपनी जॉब के न्यूज़ मीसू और अपनी फैमिली से शेयर करती है। फिर वाइस मिनिस्टर बोरा को बताती है कि मैंने डीएस प्रोजेक्ट को अप्रूव तुम्हारी वजह से नहीं, यूजन की वजह से किया है। और फिर वो बताती है कि जब मैं वेकेशन पर गई थी तो यूजन मेरे पीछे वहाँ तक आया था और उसने डीएस का पूरा काम दिखाया, साथ ही साथ चेयरमैन की साइन भी की हुई थी उस पर। और उसके बाद यूजन ने मुझे मेरी मॉम का अवतार दिखाया और वो अवतार सिर्फ मेरी वॉइस पर ही रिस्पॉन्ड कर सकता था और वो अवतार ने बिल्कुल मेरी मॉम की तरह ही बात की और उसके ये शानदार प्रोजेक्ट देखकर ही मैंने उसे अप्रूवल दिया। और ये भी बताती है कि जब वो मुझे कन्विंस कर रहा था तब भी उसकी अकड़ वैसी की वैसी थी, लेकिन मानना पड़ेगा वो जीनियस है, इसलिए मैंने उसे मंजूरी दे दी। अब बोरा को समझ आता है कि यूजन मुझसे उस दिन फ़ोन पर मॉम के बारे में क्यों पूछ रहा था और फिर बोरा और वाइस मिनिस्टर के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। और अब फाइनली बोरा का ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाता है और उसने अपना लुक भी चेंज कर लिया होता है और आज उसका कंपनी में फर्स्ट डे होता है। फिर वो यूजन से मिलती है और उसे बताती है कि मुझे पता है कि आपने वाइस मिनिस्टर का डिसीजन कैसे चेंज करा, मैं उनसे मिली थी। और यूजन भी आज बोरा का ये न्यू स्टाइल नोटिस करता है। फिर चैनसू बोरा को सबसे इंट्रोड्यूस करता है कि आज से ये हमारे साथ ही काम करेगी। फिर तायजुन यूजन से पूछता है कि तुम बोरा को इंटरव्यू के बीच से क्यों उठा लाए, लेकिन यूजन बात को टाल देता है ये कहकर कि मुझे उसे पंगा लेने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ का एक एम्प्लॉय जिसका नाम स्टीव है वो कहता है कि बोरा के आने की खुशी में पार्टी तो बनती है और इस वजह से सब एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन चाडूजिन जो इस कंपनी का बेस्ट गेमिंग प्रोग्रामर है उसको बहुत दिक्कत होती है इनके पार्टी करने से, इसलिए वो उनको चुप करवा देता है क्योंकि वो इन सब का सीनियर जो होता है। और बोरा को ऑर्डर देता है कि ये करो वो करो मेरे लिए, और तायजुन ये देखकर अब डूजिन को ऑर्डर देता है कि ये करो वो करो मेरे लिए। तब जाकर डूजिन लाइन पर आता है। उसके बाद तायजुन बोरा को बताता है कि हम डूजिन जैसे बंदों को काम से सिर्फ उनके एटीट्यूड की वजह से फायर नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपनी को पैसा ला के देते हैं। और फिर यह भी कहता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ काम करने से खुशी नहीं हुई, मुझे लगता है कि तुम यूजन को किसी की याद दिलाती हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू के बीच से लेके आया वो। तो बोरा कहती है कि किम बुन होंग, तो तायजुन कहता है कि हाँ, और वो बोरा को बताता है कि किम बुन होंग यूजन का पहला प्यार थी और उसके लिए सब कुछ वही थी। जब से वो गई है यूजन उसकी याद से उभर नहीं पाया है। और फिर बोरा याद करती है कि कई सालों पहले उसने यूजन को डूबने से बचाया था और उस टाइम यूजन बेहोश था। और यहाँ तायजुन बोरा से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किम बुन होंग को जानती हो या नहीं, और अगर जानती हो तो यूजन के सामने उसको न जानने का नाटक करती रहना जैसे अभी करती आ रही हो। और अब इस ड्रामा में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम तायरा होता है और वो तायजुन की बहन होती है। वो तायरा बताती है कि मैं यहाँ बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, कल्चरल बिज़नेस, अपनी गैलरी लिए मैंने, यहाँ का सेटअप पूरा होते ही मैं काम शुरू कर दूँगी। फिर भाई बहन की थोड़ी हंसी मजाक स्टार्ट हो जाती है। अब यूजन आता है तो तायजुन अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करता है। तायरा कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट शो कर रही थी यूजन में, लेकिन यूजन उसे भाव नहीं देता। अब यूजन का एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू होने वाला था तो बोरा उसके लिए सूट लाती है। फिर यूजन उसको कार्ड देता है, उसके बिजनेस कार्ड, और उस कार्ड पे जो अवतार होता है बोरा को वो बहुत पसंद आता है, लेकिन यूजन बताता है कि इसमें तुम्हारा मजाक उड़ाया गया है। पर फिर भी वो कार्ड बोरा को बहुत पसंद होता है तो वो लेने लगती है, लेकिन यूजन उसे नहीं दे रहा होता। पर बोरा किसी भी तरीके से उससे ले ही लेती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बस दिखाते नहीं हो। ये सुनकर उसे किम बुन होंग की याद आ जाती है क्योंकि उसने भी सेम यही बात यूजन से पास्ट में कही थी। और फिर यूजन बोरा को कहता है कि
डीएस का प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं निकलना चाहती हो तो अपनी खुद की ऐप बनाओ। मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, अगर तुमने अपना काम नहीं दिखाया तो गई काम से। अब यहाँ यूचेन का इंटरव्यू शुरू होता है और वो अपने डीएस प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है, लेकिन जो जर्नलिस्ट थे वो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ही पूछे जा रहे थे। तो यूचेन कहता है कि ये इंटरव्यू प्रोजेक्ट के बारे में होना चाहिए, ना कि मेरे बारे में। लेकिन जर्नलिस्ट कहते हैं कि हमारे रीडर्स आपके काम से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं। और इसी में पता चलता है कि यूचेन एक ऑर्फन चाइल्ड है और इसी वजह से बोरा को बुरा लगता है जब यूचेन मॉम के बारे में पूछ रहा था और बोरा ने उस पर चिल्ला दिया था। और जैसे तैसे इंटरव्यू पूरा होता है और डायरेक्टर उन जर्नलिस्ट को वहाँ से ले जाता है और फिर ताजुन भी थोड़ा यूचेन का मूड ठीक कर दे देता है। और फिर रात को यूचेन के घर पर ताजुन और तायरा डिनर करने आते हैं और तायरा अब यूचेन का घर देख रही होती है और ताजुन बताता है कि तायरा ने हमारी बिल्डिंग के पीछे वाली गैलरी खरीद ली है। फिर तायरा एक पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रही होती है और डिनर के टाइम पता चलता है कि तायरा ने भी इनके कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और ये भी इनके कंपनी के शेयर होल्डर में से एक है। और यहाँ तायरा अभी भी यूचेन से फ्लर्ट करे जा रही थी, लेकिन यूचेन तो बस उसको अवॉइड ही करता रहता है और फिर अकेले में आकर कहती है कि अब तो मिलना होता ही रहेगा। तो यूचेन भी कहता है कि मैं क्यों मिलूं। अब यहाँ नेक्स्ट डे बोरा इनसे टकराने वाली होती है पर बच जाती है। तो तायरा आकर पूछती है कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, और यहाँ इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। फिर यूचेन आता है तो तायरा हाय हेलो करती है पर यूचेन उसे अवॉइड करके जाने लगता है जैसे वो कोई स्ट्रेंजर हो और वो दोनों पहले कभी ना मिले हों। और यही बात वो अपने भाई को बताती है और ताजुन अब तायरा को बताता है कि यूचेन फेसेस को याद नहीं रख सकता, इसलिए कंपनी में कोई भी उसे मिलता है या बात करता है तो पहले अपना नाम बताता है। और मैं इसलिए ये स्पेशल टाइप के ग्लासेस भी पहन कर रखता हूँ ताकि वो मुझे भीड़ में से भी पहचान ले। अभी ये लोग अपने गेम्स का डिस्कशन कर रहे होते हैं और ये सब बोरा के ऊपर से जा रहा होता है। फिर बाद में चैनसू उसे पूछता है कि क्या तुम्हें सब समझ आ रहा है, तो बोरा कहते हैं कि नहीं। तो चैनसू कहता है कि अगर तुम गेम बनाने का सोच रही हो तो तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना होगा, तुम्हें एक मेंटोर की ज़रूरत होगी। तो इसलिए वो बोरा को डूजिन का सजेशन देता है और बताता है कि उसने बस अभी तक एक गेम बनाया है, लेकिन वो गेम बेस्ट सेलर था और उससे 50 मिलियन की कमाई हुई थी। ये सुनकर तो बोरा को शौक लगता है, लेकिन चैनसू ये भी बताता है कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है। फिर ताजुन देखता है कि बोरा किसी चीज़ के लिए डूजिन से रिक्वेस्ट कर रही है और यहाँ बताते हैं कि बोरा डूजिन को मेंटोर बनाना चाहती है। और जब ताजुन यूचेन को बताता है तो यूचेन की नज़रें उन दोनों से हट ही नहीं रही होती। अब यहाँ डूजिन गेमिंग के बारे में बता रहा होता है बोरा को और उससे अपनी सेवा भी करवा रहा होता है और ये सब यूचेन देखकर जेलस होकर डूजिन पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। और वो पता नहीं क्या सोचकर तायरा की गैलरी आता है और वहाँ लगी हुई पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी वहाँ तायरा आती है और यूचेन के घर पर लगी हुई पेंटिंग के बारे में बात करती है और फिर तायरा याद दिलाती है कि 6 साल पहले जेजू आइलैंड पे क्या हुआ था। और यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यूचेन एक लड़की की पेंटिंग को देखे जा रहा था। तभी वहाँ तायरा ने आके पूछा था कि क्या आप इस पेंटिंग को ख़रीदना चाहते हैं। और प्रेजेंट में यूचेन को याद आता है ये सब, तो पूछता है कि क्या तुम वही गैलरी वाली हो। तो तायरा कहती है कि हाँ। फिर से पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ यूचेन उस लड़की की पेंटिंग के ओनर से बात कर रहा होता है और पूछता है कि आप उस लड़की से कहाँ पर मिले थे। तो वो ओनर बताता है कि मैं बीच पर मिला था। अब यूचेन कहता है कि अगर वो लड़की आपको दोबारा मिले तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद यूचेन वो लड़की वाली पेंटिंग बहुत बड़ी कीमत पर खरीद लेता है और तायरा को उसी टाइम यूचेन पसंद आ गया था और वो यूचेन को बताती है कि मैं इस गैलरी की क्यूरेटर हूँ और इस पेंटिंग को सेल करके मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है और थैंक यू कहती है कि इस पेंटिंग को खरीदने के लिए। और फिर पूछती है कि क्या तुम मुझे उस जगह छोड़ दोगे। और प्रेजेंट में ये दोनों यही बात करते हुए हंस रहे होते हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि बोरा सोते हुए गिरने वाली होती है तो ताजुन जल्दी से आके उसे पकड़ लेता है और फिर ये दोनों खाना खाने आते हैं और बहुत हंसी मजाक करते हैं। बोरा यहाँ यूचेन और डूजिन की एक्टिंग करके दिखा रही होती है जिस पर ताजुन बहुत हंसता है। और यहाँ तायरा और यूचेन कॉफ़ी पीने आए होते हैं और तायरा यूचेन को याद दिलाती है कि उस दिन गाड़ी ख़राब होने की वजह से तुमने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी थी और इसलिए मैंने सिक्का उछाल कर डिसाइड किया था कि हमें दूसरी फ़्लाइट लेनी चाहिए या आज का दिन जेजू आइलैंड में ही रहना चाहिए। और फिर प्रेजेंट में कहती है कि तुम वो दिन और मुझे कैसे भूल सकती हो। अब यहाँ ताजुन अपनी बहन तायरा के बारे में बताता है और यह भी कह देता है कि शायद वो यूचेन को पसंद करती है। और ये बात सुनकर बोरा थोड़ी सी सैड हो जाती है। ताजुन भी ये बात नोटिस करता है लेकिन बोरा मस्ती में ये बात को टाल देती है। अब जब ये दोनों डिनर करके जा रहे होते हैं तो सामने से इन दोनों को तायरा और यूचेन दिखते हैं किस करते हुए। ये देखकर तो ताजुन हैरान और बोरा बहुत सैड होती है पर शो नहीं करती। और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।